तो अब हम लोग कुछ और गज़लों पर चर्चा करेंगे। हम अपने जीवन में, दैनिक जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए या और प्रकृति का दोहन कम हो, उसके लिए रोज़ छोटे छोटे कुछ काम भी कर सकते हैं। आप भी सोचिए, हम लोग भी सोचते हैं, लेकिन हम अपना ऊर्जा की खपत बचा सकते हैं। धरती पर बोझ डालने वाली चीज़ों का प्रयोग कम कर सकते हैं। सोलर एनर्जी की तरफ जा सकते हैं। ऐसी व्यवस्थाएं लाने के लिए कोशिश कर सकते हैं जिनका धरती बचाना मुख्य उद्देश्य हो। बहुत सारी, किसी दिन इसी पर चर्चा करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। कल हम लोगों ने यहाँ तक चर्चा की थी कि हम चुनाव के एनालिसिस देखते हैं दिन दिन भर, खुद वोट देने के लिए समय देने की जहमत उठाई नहीं है। धरती को गौर से देखो और समझो। धरती को गौर से देखो और समझो। इतनी तब्दीलियाँ, इतनी परिवर्तन पहले धरती ने दिखाई नहीं है। धरती में जो परिवर्तन का रेट रहा है, और वो परिवर्तन ज़्यादातर नकारात्मक ही रहा, चाहे ह्यूमस का कम होना, जानवरों, जीव जंतुओं का कम होना, मनुष्य की पॉपुलेशन बढ़ना, असंवेदनशीलता का बढ़ना। एक चिड़िया सामने बैठी है और बड़े गौर से सुन रही है, अब थोड़ा उधर जाने लगी। ओजोन लेयर, नदियों का ये हाल होना, ग्लोबल वार्मिंग, जो अब इधर परिवर्तन हुए हैं उतने परिवर्तन तेज़ कभी नहीं हुए थे। तो इसलिए और सावधानी की ज़रूरत है। इसलिए धरती पर बार बार चर्चा और इसीलिए करते हैं कि धरती को बचाना इस समय सबसे बड़ी ज़रूरत, सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ी आवश्यकता है। धरती को गौर से देखो और समझो। इतनी तब्दीलियाँ पहले धरती ने दिखाई नहीं है, या इतनी तब्दीलियाँ पहले धरती में आई नहीं हैं। और ज़्यादातर की वजह हम खुद हैं, हम मनुष्य लोग हैं, जो अपने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, सर्वश्रेष्ठ प्रजाति मानते हैं। अगला देखिए, लकड़ी जलाना नहीं, अब पेड़ बचाना ही यज्ञ है। लकड़ी जलाना नहीं, अब पेड़ बचाना ही यज्ञ है। परिभाषाएं बदलने की ज़रूरत पहले इतनी आई नहीं है। परिभाषाएं बदलने की ज़रूरत इतनी पहले आई नहीं है। इस विषय पर कई बार मैंने चर्चाएं भी की हैं कि जब हम जंगलों में रहते थे, बड़ी मुश्किल से पहली बार हमें आग मिली, चाहे वो जंगल के घर्षण से, जंगल की आग से, या आसमानी आग से, या जैसे भी है, जब आग मिली या जंगल में घर्षण से आग मिली, तो हमें कुछ उस समय बुद्धिमान लोगों को लगा होगा, जिनकी आंखें खुली थी, जिन्होंने ऑब्जर्व किया कि रगड़ने से आग पैदा हो सकती है। उन्होंने, हो सकता है लकड़ियों को रगड़ा हो, पत्थरों को रगड़ा हो, और जो चिंगारी आई उसको किसी तरह से घास फूस से बचाया होगा, और बड़ी मुश्किल से आग पैदा हुई होगी, तो उसे लगातार बचाए रखना ज़रूरी हुआ होगा, क्योंकि वही आग सुरक्षा के भी काम आई, वही आग जाड़े से बचने के भी काम आई, वही आग तरह तरह से काम आई। खाना भी पकाने का सिलसिला शुरू हुआ, तो वह आग लगातार बची रहे, फिर उसके लिए यज्ञ परंपरा शुरू, और तमाम सारे मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े, उनसे बचाने के भी काम आई। तो फिर इसलिए प्रयास होने लगा कि वह आग बची रहे, वही यज्ञ शुरू हुआ। लेकिन आज जब केवल एक दियसलाई या एक लाइटर से आग जलाई जा सकती है, तो फिर हम क्यों यज्ञ करें लकड़ी जलाकर? ये सोचने की बात है। हाँ, औषधीय तरीके के लिए कुछ महक पैदा करने के लिए थोड़ा बहुत कर लें, वो बात ठीक है,
लेकिन लकड़ी जलाकर यज्ञ करना और सोचना कि यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं या कोई प्रसन्न होता है, ये भ्रांतियाँ हमें छोड़नी होंगी। वह आग भी आवश्यकता अनुसार पैदा हुई थी, और आज आवश्यकता अनुसार जब हम आग पैदा कर सकते हैं तो उसे निरंतर जलाए रखना, उसके लिए लकड़ी खर्च करना कहाँ की समझदारी है। इस पर गहराई से, हर प्रश्न पर गहराई से सोचने की ज़रूरत है। लकड़ी जलाना नहीं, अब पेड़ बचाना ही यज्ञ है। परिभाषाएं बदलने की ज़रूरत पहले इतनी कभी आई ही नहीं है। पत्तियां भर खोंट ली, जड़ें छोड़ दी। अक्सर अगर हम बेमन से निराई करते हैं तो जो खरपतवार होते हैं, जो वीड्स होते हैं, या जो नुकसानदायक पौधे होते हैं, उनके केवल गहराई, जब तक उनकी जड़ न निकालिए तब तक वो भर जाते हैं। तो निराई करने का, वीड निकालने का सही तरीका है कि जड़ सहित निकाला जाए। कई कई जगह नीचे गांठें होती हैं, गांठें सहित निकाला जाए, नहीं तो वो पड़े रह जाते हैं और फिर वैसे ही भर जाते हैं। तो ज़्यादातर लोग पत्तियां खोंट लेते हैं, पत्तियां नोच लेते हैं और सोचते हैं कि निराई हो गई। पत्तियां भर खोंट ली, जड़ें छोड़ दी, यह तो हुई कोई निराई नहीं है। ये जो वीड्स हैं, ये अगर वैसे ही छोड़ दिए जाएं तो पूरा सब कुछ, पूरी धरती उन्हीं से भर जाएगी। इसलिए उनको निकालते रहने, उनके जड़ों को कम करते रहने की आवश्यकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पौधे वीड जिनको कहते हैं वह एकदम, उसमें कोई गुण नहीं है, उसमें भी औषधीय गुण है। कुछ वनस्पति जो वीड्स हैं उनमें भी औषधीय गुण है, वो भी रहें, लेकिन इतने न हो जाएं कि बाकी सब दब जाएं, बाकी सब खत्म होने लगें। और कोई अनाज या जो जिन के भोजन की, चाहे मनुष्यों के चाहे जानवरों की ज़्यादा आवश्यकता है, ऐसे पौधे रहें ही नहीं। इसलिए थोड़ा वीड्स को कम करने की ज़रूरत रहती है। लेकिन वीड्स भी, उसमें भी औषधीय तत्व हैं। प्रकृति में जो कुछ बना है उसका कहीं ना कहीं उपयोग है। वही अमंत्रम अक्षरो नास्ति न अपि मूलम न औषधम। कोई ऐसी पौधा ही नहीं जिसमें औषधीय गुण न हो, कोई ऐसे वनस्पति या वृक्ष ही नहीं है। न अपि कोअप अयोग्य पुरुष, कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है। योजक तत्र दुर्लभ, ऐसा योजनाकार जब सबको सही स्थान पर रखे, वह योजक दुर्लभ है। ऐसा योजक हम सबको बनना होगा। हर व्यक्ति में विचित्र और विलक्षण गुण हैं। उन गुणों को पहचानना, उनको सही रूप में इस्तेमाल हो, प्रकृति के लिए, धरती के लिए, समाज के लिए, ऐसा योजनाकार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो वीड्स हैं उसमें कोई गुण नहीं है, उनकी भी प्रजाति बनाए रखना है। तो हर तरह की विविधता होनी चाहिए। असली चीज़ संतुलन है। वह संतुलन के लोगों को समझ भी होनी चाहिए और संतुलन जीवन में होना भी चाहिए। हमने ध्यान केंद्रित करना तो खूब सिखाया, लेकिन हमने ध्यान केंद्रित करना तो खूब सिखाया, लेकिन समग्र दृष्टि के विकास के बिना हुई पूरी पढ़ाई नहीं है। हमने ध्यान केंद्रित करना तो खूब सिखाया, लेकिन समग्र ध्यान के विकास के बिना हुई पूरी पढ़ाई नहीं। इस पर मैंने पहले भी चर्चा की है, और कुछ लोग कहते भी हैं कि आपके चर्चाओं में दोहराव आ जाता है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसे बार बार अगर ना कहा जाए तो तमाम सारे नए लोग रहते हैं, उन तक नहीं जाएगी, और बार बार कहने से वो और दिमाग में गहरे उतरता जाता है और लोगों को आत्मसात होता जाता है। ध्यान केंद्रित करना बहुत अच्छा है पढ़ने के लिए, कोई कार्य करने के लिए, और कंसंट्रेशन या ध्यान केंद्रित करना एक हथियार भी है। और अधिक ध्यान केंद्रित करने से कहीं ना कहीं हमारा संतुलन बिगड़ने लगता है, वह खुद को नुकसानदेह होने लगता है, हमें तनाव बढ़ाने लगता है। तो इसीलिए समग्र दृष्टि होनी चाहिए, संपूर्ण दृष्टि होनी चाहिए, और फैसले लेते समय
निर्णय लेते समय समग्र दृष्टि होनी चाहिए, संपूर्ण दृष्टि होनी चाहिए, और इम्प्लीमेंट करते समय फोकस्ड होना चाहिए, केंद्रित होना चाहिए। और चूंकि कंसंट्रेशन एक बहुत बड़ा हथियार है, जैसे सूरज की रोशनी है, इसको कंसंट्रेट कर दिया तो आग लग सकती है, वैसे भी ध्यान अगर केंद्रित किया जाए तो बहुत कुछ उसी तरह से होने लगता है, अंदर भी बाहर भी। तो इसलिए वो बहुत बड़ी शक्ति है, उसको अगर हमेशा इस्तेमाल करते रहेंगे तो जीवन नहीं जी पाएंगे, जीवन की सहजता नष्ट हो जाएगी। पढ़ते समय, काम करते समय रखिए, लेकिन जीवन जीते समय संपूर्ण दृष्टि रखिए। और मैं जो बात बार बार जहाँ भी विद्यालयों में जाता हूँ वहाँ भी टीचर्स के बीच में ख़ास तौर से कि आप कंसंट्रेशन सिखाइए बच्चों को, लेकिन समग्र दृष्टि या डीकंसंट्रेशन भी सिखाइए। अगर आप डीकंसंट्रेशन नहीं सिखाते हैं या ओवर कंसंट्रेशन के नुकसान नहीं सिखाते हैं तो फिर आप सही शिक्षक नहीं हैं। आप किसी को अगर हथियार देते हैं तो उसके पहले उसकी सावधानियां बताइए, तो कंसंट्रेशन की सावधानियां भी बताना बहुत ज़रूरी है। वही बात शायद पहले जो समय में जो शिक्षा और दीक्षा कही जाती थी, तो शिक्षा तो कंसंट्रेशन है और दीक्षा डीकंसंट्रेशन है। जितना पढ़ा है रखो, लेकिन हमेशा उसी पे ध्यान मत रखो। जब उसी पे ध्यान रखोगे तो नया सीखोगे भी नहीं, उसका कब इस्तेमाल करना है कब नहीं करना है ये नहीं जानोगे, उसका हमेशा ही इस्तेमाल करते रहोगे। तो हमने ध्यान केंद्रित करना तो खूब सिखाया, लेकिन समग्र दृष्टि के विकास के बिना, संपूर्ण दृष्टि के, होलिस्टिक थिंकिंग के विकास के बिना हुई पूरी पढ़ाई नहीं है। और संवेदना के सहारे तो छा जाएं पूरी कायनात पर, जुड़ जाएं पूरी कायनात पर, क्योंकि संवेदना ही हमें जुड़ी हुई। यह उंगली अगर ये संवेदना के साथ पूरे शरीर से जुड़ी है तो पूरा शरीर का विस्तार हो गया है, छाई हुई है पूरे शरीर में, या ये पूरे शरीर में है। और अगर इसको अहंकार हो जाए कि हम बाकी से श्रेष्ठ हैं या बाकी से जुड़ाव न महसूस करें तो ये पैरालाइज्ड है, फिर ये इसका विस्तार नहीं है। तो जहाँ अहंकार हुआ वहाँ हमारा विस्तार रुक जाता है, और जहाँ संवेदना होती है तो विस्तार होना शुरू हो जाता है। हमने संवेदना के सहारे तो फैल जाएं, जुड़ जाएं पूरी कायनात पर, और अहंकार में डूबे तो हस्ती बराबर राई नहीं है, तब राई के बराबर भी नहीं है अगर हम में अहंकार आ गया। अहंकार सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है। बाहरी सफाई खूब की, अंदर का मैल न देखा, कबीर ने इस पे बहुत लिखा है। बाहरी सफाई खूब की, अंदर का मैल न देखा, यह तो भाई हुई सम्यक सफाई नहीं है, सही सफाई नहीं है। और मकान या पिंजरे में रहकर कोई उससे बड़ा न हो सका। अगर आप किसी एक इनक्लोजर में हैं तो उस इनक्लोजर से बड़े नहीं हो सकते, आपको बड़ा होने के लिए उस इनक्लोजर से बाहर आना पड़ेगा। मकान या पिंजरे में रहकर कोई उससे बड़ा ना हो सके। शरीर के रूप में, भौतिक रूप में भी है और मानसिक या आध्यात्मिक रूप में है कि अगर आप अपने सीमा बांध लेंगे तो उस सीमा से बाहर नहीं हो पाएंगे। अगर आपको असीमित जो सत्य है उसका एहसास करना है तो सीमाओं से बाहर आना होगा। वो जो भी विचारों की सीमाएं हैं तरह तरह की हैं, चाहे वो अंधविश्वास की हो, चाहे वो धर्म की हो, चाहे जाति की हो, चाहे किसी खास तरह के समूह की हो। जब भी आप किसी सीमा में आ जाते हैं तो फिर उससे आगे नहीं बढ़ सकते। वह एक आपकी सीमा, जो सही नाम है, उस आप खुद को सीमित कर देती है। तो मकान या पिंजरे में रहकर कोई उससे बड़ा ना हो सका। कुर्सी या डाल पर बैठकर उससे ज़्यादा ऊंचाई पाई नहीं है। कुर्सी या डाल पर बैठकर उससे ज़्यादा ऊंचाई पाई नहीं है। कुर्सी या डाल पर बैठकर आप अपनी ऊंचाई की सीमा तय कर लेते हैं और
मकान या पिंजरे में रहकर या जिस इनक्लोज़र में हैं, अगर ज़्यादातर अगर आप किसी जॉब में हैं तो वो जॉब ही आपकी सीमा बन जाती है, वो काम ही आपकी सीमा बन जाता है। कभी कभी कम से कम मानसिक रूप से उस सीमा से बाहर की दुनिया भी वहाँ उधर अपने को ले जाइए, संवेदना के द्वारा, ध्यान के द्वारा, चिंतन के द्वारा, और समग्रता से जोड़ने की कोशिश करिए, तभी जीवन संतुलित हो पाएगा। मकान या पिंजरे में रहकर कोई उससे बड़ा न हो सका, कुर्सी या डाल पर बैठकर उससे ज़्यादा किसी ने ऊंचाई पाई नहीं है। ये जो शांत आवाज़ें आ रही हैं चारों तरफ से, ये जो शांत आवाज़ें आ रही हैं चारों तरफ, ये इनकलाब का आगाज़ है, महज अंगड़ाई नहीं है, जिसे मैं अनुशासित इनकलाब कह रहा हूँ। जब आप इवन किसी पेड़ को अगर डाली या कुछ प्रूनिंग कर दीजिए, काट दीजिए, तो पेड़ क्या करता है? जहाँ काट देते हैं उसके आसपास नए नए कोपले, नए नए ढेर सारे वो निकलने लगते हैं। वो उसकी जीवंतता का अनुशासित इनकलाब है। वो घोषणा करता है कि हम मर नहीं रहे हैं, तुमने हमें छोड़ दी है, उसके बाद भी हम जिंदा हैं और फैल फूल रहे हैं। उसी तरह से कोई कितना भी अत्याचार कर रहा हो, कहीं कोई कितना भी गलत काम कर रहा हो, वहीं आसपास में कोई सकारात्मक अनुशासित इनकलाब हो रहा होता है। हम अक्सर उसको देखते नहीं हैं। और तो और आपका जल जाए, आप फोड़ा हो जाए, कोई घाव हो जाए, तो क्या होता है? बाहर फफोला है या फोड़ा है, लेकिन अंदर अंदर एक नई चमड़ी बन रही होती है। उस सड़न में भी एक चमड़ी बन रही होती है। थोड़े दिन बाद जब वो फोड़ा या वो फफोला ठीक होता है तो वही चमड़ी बाहर आ जाती है। वहाँ भी अनुशासित इनकलाब शरीर कर रहा होता है, पर सकारात्मक परिवर्तन कर रहा होता है। भले वो लोगों का ध्यान उधर नहीं जाता, लोगों का ध्यान केवल ऊपर के फोड़े पर या फफोले पर जाता है। अनुशासित इनकलाब हर जगह हो रहा है प्राकृतिक तरीके से, और वही बचाता है, वही धरती को, वही हमको, वही समाज को, वही प्रकृति को बचाता है। तो वह प्रकृति को बचाने का जो महायज्ञ है, अनुशासित इनकलाब चल रहा है, उसकी तरफ भी हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। जो बड़े रूप में दिखता है वही नहीं, जो हल्के फुल्के इधर उधर है, जिसको खुद ढूंढ के देखना पड़ता है, उसको भी देखिए। ये जो शांत आवाज़ें आ रही हैं या जो शांतपूर्वक चीज़ें हो रही हैं चारों तरफ, ये इनकलाब का आगाज़ है, महज अंगड़ाई नहीं है, ये अनुशासित इनकलाब है। ये हो जाएगा तब तुम करोगे प्यार, या तब तुम में फैलेगी संवेदना। ऐसा क्यों? ये हो जाएगा तब तुम करोगे प्यार या बनोगे संवेदनशील। ऐसा क्यों? सच्चे प्यार में किसी ने शर्त लगाई नहीं है, सच्चे प्यार में किसी ने शर्त लगाई नहीं है। और ईश्वर, या इसको भी मैं कह चुका हूँ, बहुत सारे जो विचार हैं उन्हीं को गज़लों में ढालने की हमेशा कोशिश की है। ईश्वर या अनंत की यात्रा हर इकाई से होकर जाती है। अगर हर कण में ईश्वर है तो, और हमें ईश्वर तक की यात्रा करनी है, तो हर कण से होकर जाना होगा। अगर हमने एक भी कण छोड़ दिया तो फिर हमारी यात्रा वहीं रुक जाती है, वही सीमा बन जाती है। अगर हम अनंत ही ईश्वर है, इनफाइनाइट, सबको समेटे हुए जो है, संपूर्णता ही अनंत है। संपूर्णता को हम गिन नहीं सकते, इसलिए उसको अनंत कह देते हैं। तो अगर हमको अनंत तक जाना है और हम गिनती गिनना शुरू करते हैं 1 2 3 4, अगर हम किसी एक गिनती पर रुक गए, 7 पे रुक गए कि बस अब 7 नहीं गिनेंगे, तो 6 बैठ के बने रहेंगे। अगर 7 पर पैर नहीं रखेंगे, केवल 6 पर ही सीढ़ियाँ हैं अगर अनंत की, और 6ठी सीढ़ी के बाद हमने सोचा 7वीं पे नहीं पैर रखेंगे, तो फिर आपकी यात्रा वहीं रुक जाएगी। सबसे जुड़ाव के लिए आपको कुछ नहीं छोड़ना है, सब में उस ईश्वर का एहसास करना है। ईश्वर या अनंत की यात्रा हर इकाई से होकर जाती है। यदि किसी को भी छोड़ दिया तो यात्रा पूरी हो पाई नहीं है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण है कि लोग सोचते हैं, बहुत लोग कहते भी साधना का एक तरीका यही है
कि हम सोचें कि ईश्वर ने हमें इस धरती पर क्यों भेजा, हम धरती पर क्यों आए हैं। आपने भी सोचा होगा। आप लगातार सोचिए कि आप इस धरती पर क्यों आए हैं। बहुत सारे ऋषियों मुनियों ने, कहा जाता है, जब तपस्या किया, ध्यान किया, तो इस सवाल पर बहुत ध्यान दिया कि ईश्वर ने हमको इस धरती पर क्यों भेजा है, या हम इस धरती पर क्यों आए। पता नहीं उन्हें उत्तर मिला या नहीं, कहा नहीं जा सकता, या उन्हें उत्तर मिले भी तो अलग अलग उत्तर मिले, तो सही उत्तर कौन है ये भी नहीं कहा जा सकता। सही उत्तर मिला भी नहीं या मिला ये नहीं कहा जा सकता, या कुछ लोगों का जो बताते हैं कि ये उत्तर मिला, ये ध्यान से ये आया, वो सही है कि नहीं ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सबको अलग अलग उत्तर अगर मिला है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात हो जाती है अगर आपके मन में यह प्रश्न उठने लगा कि हम इस धरती पर क्यों आए हैं। अगर आपके मन में यह भाव उठ गया और इस पर आपने अपने अंदर सोचना शुरू किया, तो सबसे बड़ा परिवर्तन है कि फिर आप अपनी जिंदगी व्यर्थ की चीज़ों पे गंवाते नहीं हैं। जो भी सकारात्मकता, जो भी जीवन की आवश्यकता, एक धरती पर सही व्यक्ति के सही इकाई के रूप में रहने की जो कला, वो आप ढूंढना शुरू कर देते हैं, वो आप में आना शुरू हो जाता है और आपका जीवन सार्थक हो जाता है। महज ये प्रश्न आपके जीवन को सार्थक कर देता है। उत्तर मिले या न मिले, उत्तर महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आपने केवल ये सोचना शुरू कर दिया कि हम इस धरती पर क्यों आए हैं, और अंधविश्वास के आधार पर नहीं, अपने अंदर वाकई अपनी खुली आंखों से, खुले मन से, खुले हृदय से अगर आपने ये इस प्रश्न पर सोचना शुरू कर दिया, तो आपके जीवन में अनुशासित इनकलाब घट जाता है। आप फिर धरती से, प्रकृति से, समाज से सही रूप में जुड़ जाते हैं, ब्रह्मांड से, और वह उस कण का एहसास पा लेते हैं कि आप भी वही वो कण हैं, जो कण कण में जो व्याप्त है वही आप में व्याप्त है। हम धरा पर क्यों आए हैं, जिसने लगातार सोचा। हम धरा पर क्यों आए हैं, जिसने लगातार सोचा। उसे उत्तर भले ही ना मिला, उसे उत्तर भले ही ना मिला, उसने फिर जिंदगी व्यर्थ गंवाई नहीं है। जिंदगी का सकारात्मक उपयोग हुआ है, उसकी ज़िंदगी में सकारात्मकता आ गई है, संवेदनशीलता आ गई है। कैसे कैसे गज़लों के शेर बने हैं। वह हमारे सिवा सब कुछ से नफरत करता। अगर कोई कहे कि मैं बस आपसे प्यार करता हूँ, बाकी मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, वह हमारे सिवा सब कुछ से नफरत करता है। अगर कोई ऐसा कहता है तो वह मुझे सचमुच चाहता है, मुझे नहीं विश्वास है, ये गुत्थी सुलझ पाई नहीं है। वह मुझे सचमुच चाहता है, प्रश्नवाचक, ये गुत्थी मुझे समझ में आई नहीं है। कोई कहे कि मुझे चाहते हैं और बाकी दुनिया को नहीं, तो क्या वो सचमुच हमें चाहता है? ये गुत्थी मुझे समझ में आई नहीं है। क्योंकि जो चाहेगा, जिसमें संवेदना होगी, जिसमें प्यार होगा, जिसमें जुड़ाव होगा, वह कहीं एक पर अटक नहीं जाएगा, वो फैलेगा, उसको फैलना ही है। और अगर वो कह रहा है केवल एक से प्यार है बाकी से नहीं, तो वह एक क्षणिक आवेग है जो जल्दी से जल्दी टूटने वाला है। समग्रता यही कहती है कि हमें सबसे जुड़ाव होना होगा, और हम हैं सबसे जुड़े हुए। मैंने अंधेरों को कोसने की जगह दीप जलाए हैं। मैंने अंधेरों को कोसने की जगह दीप जलाए हैं। यह आदतन किया है, कोई और राह दिख पाई नहीं है। अंधेरे को कोसने के लिए तमाम सारे लोग अक्सर जब बैठते हैं साथ में, तो आज की वर्तमान स्थिति की चर्चा तो खूब करते हैं, लेकिन रास्ता क्या है, और रास्ते को दूर करने के लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं, बस केवल चर्चा करते हैं। तो मैं इसीलिए मैं और आगाह करना चाहता हूँ कि ये जो हम लोगों की भावगंगा है, ये केवल चर्चा तक नहीं रहनी चाहिए। 1 घंटे मान लीजिए हम लोग चर्चा करते हैं, बाकी 23 घंटे में हम क्या सकारात्मक रूप से कर सकते हैं, इसके लिए ठोस काम करने की ज़रूरत है। और अगर आप ठोस काम करेंगे
तभी रास्तों की चर्चा कर सकेंगे। हम लोग हालात के पर चर्चा कम करते हैं, कैसे बेहतर बनाया जाए इसी की चर्चा इस भावगंगा में भी करते हैं। अगर केवल वर्तमान स्थिति की चर्चा की जाए तो ज़िंदगी बीत जाएगी, एक बच्चे की भी, हमारी भी, आपकी, और कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है इट इज़ बेटर टू लाइट ए कैंडल देन कर्सिंग द डार्कनेस। एक दिया जलाना अंधेरे को कोसने से कहीं अच्छा है, या थोड़ी भी सफाई करना केवल कीचड़ मथने से कहीं अच्छा है। तो हम लोगों को थोड़ी सफाई करनी होगी, सफाई, वैचारिक सफाई और धरती में प्रदूषण की सफाई, और हमें अपने सफाई की परिभाषा बदलनी होगी। मुझे बहुत आश्चर्य होता है, कई जगह जहाँ पेड़ होते हैं, जब पत्तियाँ गिरती हैं तो लोग कहते हैं कि पेड़ गंदगी फैला रहा है। यहाँ तक मैंने कहते सुना है। हमें अपनी सफाई की परिभाषा, कोई भी जैविक चीज़ गंदगी नहीं है, उसको समझना होगा। अगर पेड़ से पत्तियाँ झड़ रही हैं तो उसको ईश्वरीय वरदान मानिए, उसको गंदगी मत मानिए। उसका फिर उपयोग हो सकता है खाद के रूप में और तमाम रूपों में, औषधि के रूप में। तो ये जो अंधेरे को कोसना या केवल कीचड़ मथना ज़िंदगी भर करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। इसलिए एक दिया जलाना या व्यवस्था को साफ करना, व्यवस्था, क्योंकि अगर व्यवस्था हमारे हर घर को प्रभावित करती है, तो अगर व्यवस्था में गंदगी है तो हमारे हर घर में उसका कुअसर आएगा। तो उस दिशा में काम करने की ज़रूरत है। उसके केवल कोसने से या चुप रह जाने से काम नहीं। और हर व्यक्ति को मौका मिलता है वो सकारात्मक परिवर्तन करने के लिए, वो अनुशासित इनकलाब करने के लिए। उस मौके का वो पहचानिए, टटोलिए और उसके हिसाब से करिए, ताकि धरती और देश और प्रकृति की व्यवस्था अच्छी हो। तो मैंने अंधेरे को कोसने की जगह दीप जलाए हैं। यह आदतन किया है, क्योंकि इसके अलावा और कोई राह दिख पाई नहीं है। बहुत कुछ टूटता छूटता रहा जीवन भर, बहुत कुछ टूटता छूटता रहा जीवन भर। क्या क्या कीमत लिखने की हमने चुकाई नहीं। क्या क्या टूटता छूटता रहा जीवन भर, क्या क्या लिखने की कीमत हमने चुकाई नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि पांडे जी आप ने ज़िंदगी में बहुत, आपके सर्विस में या आपके समकक्ष के बहुत सारे लोगों ने क्या क्या कर लिया, और आप तो बस केवल किताब लिखने और इसी सब में रहते हैं। आपने ज़िंदगी में क्या हासिल किया? तो उनको मैंने कहा कि मैंने जिया भी और लिखा भी। डायरियाँ बचपन से लिखी, करीब करीब रेगुलरली लिखी। और बहुत लोगों ने, जो साहित्य वाले हैं, उन्होंने कहा कि पांडे जी आपने इतना लिखा, लेकिन आपको क्या मिला? उनका मतलब है अगर आप अवार्ड पा जाएं, आप बहुत ज़्यादा अखबारों में छा जाएं, तभी आपको मिलना हुआ। वो तो उनको मैं कहता था कि अगर एक भी व्यक्ति को मेरी बात अच्छी लगती है, कहीं कुछ सकारात्मक हो रहा है या होने की संभावना है, तो उसी में मैं खुश हूँ, सफल हूँ। तो उस पर मैंने फिर वही उनकी बात के जवाब में मैंने लिखा कि मैंने जिया भी और लिखा भी, दोनों काम मैंने लिखा भी और जिया भी और लिखा भी। इसलिए दोनों तरफ के लोग मुझे यही कहते हैं कि आप बहुत सफल नहीं हैं, लेकिन मैं अपनी दृष्टि में सफल हूँ। तो बहुत कुछ टूटता छूटता रहा जीवन भर, क्या क्या कीमत लिखने की हमने चुकाई नहीं है। या इवन ये जो भावगंगा का प्रोग्राम है, हम भारत के लोग प्रोग्राम है, इस सीरीज़ में भी कुछ लोग इसी तरह की बातें करते हैं कि इससे क्या हासिल होने वाला है, इतनी बड़ी दुनिया है और कब तक आप ये कर पाएंगे अकेले, क्या होगा इससे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप सुन रहे हैं और मैं बोल रहा हूँ, और कम से कम यह बोलना मुझे और शुद्ध कर रहा है, वही है कि हम केवल अपने जो सृजन है उसी को नहीं रचते, जो मैं सृजन हम कर रहे हैं वो भी हमको रचते हैं। सृजन करते समय, ये बहुत गहरी बात है, सृजन करते समय
हम एक माँ की भूमिका में करते हैं। इसको मैंने अपने अंग्रेजी वाले नावल में बड़े विस्तार से चर्चा किया है। सृजन करते समय हम माँ की भूमिका में होते हैं, और जब माँ की गर्भ में सृजन की शुरुआत होती है, बच्चा आता है, तो वह बच्चा, माँ तो उसको जन्म दे ही रही होती है, परिवर्तन, एक नया परिवर्तन कर रही होती है, लेकिन वो बच्चा माँ में कितना परिवर्तन कर देता है। हर बच्चे के गर्भधारण के बाद माँ बदल जाती है, उसके पसंद नापसंद बदल जाते हैं, उसके विचार बदल जाते हैं, उसकी आदतें बदल जाती हैं, उसका शरीर बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। फिर वो माँ नहीं रहती जो पहले थी। तो हर सृजन, जब हम सृजन करते हैं, तो हम जिसको जो पैदा कर रहे होते हैं, वह तो जो परिवर्तन ला सकता है या ला रहा है, या उसका होना ही एक परिवर्तन है, वो तो हो ही रहा है। लेकिन हम भी परिवर्तित हो रहे हैं, हमारा सृजन हमको भी परिवर्तित करता है। ये जो डुअलिटी है, ये जो एक्शन और रिएक्शन है, ये बड़ा बहुत ही महीन और बहुत ही बारीक चीज़ है, और जो हमेशा होती है। बहुत कुछ टूटता छूटता रहा जीवन भर, क्या क्या कीमत लिखने की हमने चुकाई नहीं है। तुम्हें हमसे अलग होना था, तो बस यूं ही कह देते कि हम अलग होना चाहते हैं। तुम्हें हमसे अलग होना था, तो बस यूं ही कह देते कि हम अलग होना चाहते हैं। इसके लिए ज़रूरी तो ये लड़ाई नहीं है, यह अगर प्यार से भी अलग हो सकते हैं, उस भावना को व्यक्त किया गया है। तुम्हें हमसे अलग होना था, बस यूं ही कह देते, इसके लिए ज़रूरी तो ये लड़ाई नहीं है। और जो बात उस कविता में कहता हूँ, वही इस गज़ल के शेर में भी, कि वनवासी राम ने तो रावण को हरा दिया। वनवासी राम ने तो रावण को हरा दिया, राजा राम की सेना वनवासी 2 बच्चों से जीत पाई नहीं है। वनवासी राम ने तो रावण को हरा दिया, लेकिन राजा राम की सेना वनवासी 2 बच्चों से जीत पाई नहीं है। तुम तो भवसागर का पानी ही बदलना चाहते हो। अक्सर कहा जाता है कि जीवन का मतलब भवसागर, ये संसार का सागर पार करना है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि आदमी इतने ख़राब हो गए हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। तो क्या नए आदमी ले आएंगे? आदमी तो यही रहेंगे, जीव जंतु वनस्पतियाँ तो यही रहेंगी, धरती तो यही रहेगी। तो हमें जीवन की वह पद्धति निकालनी जिससे सब सुखी हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे वसुधैव कुटुंब की तरह रहे, ये भवसागर रहे, और इसमें खुशी खुशी पार हो जाएं, तैर जाएं। भवसागर का पानी बदलना नहीं है, कहाँ तक हम पानी बदलेंगे। तो जीवन का मतलब अच्छी तरह से भवसागर पार करना है, भवसागर का पानी बदलना नहीं। तुम तो भवसागर का पानी ही बदलना चाहते हो, यह तो कुछ और है, भवसागर पार कराई नहीं है। यह तो कुछ और है, भवसागर पार कराई नहीं है। ये वो कैसा पागल है, चमत्कारों के भरोसे रह गया। कुछ लोग कहते हैं कि चमत्कार हो जाएगा, और इस पर मैंने अभी कल परसों भी चर्चा की है कि वो कैसा पागल है, चमत्कारों के भरोसे रहा। और वो एग्जाम्पल भी दिया कि एक साहब ने कहा कि इस तरह से पूजा करोगे तो भले ही पढ़ाई नहीं की है, लेकिन इम्तहान में बड़े अच्छे नंबर मिल जाएंगे, पास हो जाओ। तो चाहे नकल करके पास हो, चाहे इस तरह पूजा करके और पास होने की कोशिश करो, दोनों ही पागलपन है, दोनों ही से कोई लाभ नहीं है, आपके लॉन्ग टर्म में नुकसान ही नुकसान है। वो कैसा पागल है, चमत्कारों के भरोसे रह गया, कभी ठीक से अपने हाथ पांव बुद्धि चलाई नहीं है, कभी ठीक से अपनी हाथ पांव बुद्धि चलाई नहीं है। और इसको मैंने पहले भी शायद इसी में ये 2 बार हो गया है कि इतनी आसानी से यह न खुलेगी, ये हाथ की है, मशीन की सिलाई नहीं है। जो मजबूत गांठें हैं, वह मजबूत जुड़ाव है, वह प्राकृतिक रूप से, जैविक रूप से ही हो सकता है, मशीनों से नहीं। मशीनों से
संबंध आत्मीय रूप से नहीं हो सकते, मजबूती से संबंध गहरे नहीं हो सकते, उसमें जड़ें नहीं आ सकती। तो यह इतनी आसानी से न खुलेगी। ये हाथ की है, मशीन की सिलाई नहीं है। मशीन की सिलाई अक्सर उभर जाती, खुल जाती है, लेकिन जो गांठ हाथों से लगती है वही मजबूत गांठें होती हैं। तो इतनी आसानी से यह न खुलेगी। वहाँ गांठों का जिक्र है उस शेर में, इसलिए बिना वो गांठ इसमें नहीं है। उसी बात को दूसरे शब्दों में कहा गया है कि इतनी आसानी से यह न खुलेगी, ये हाथ की है, मशीन की सिलाई नहीं है। और अच्छी व्यवस्था लाने के लिए, जहाँ व्यवस्था में सब ऐसे लोग हों जो अच्छे, चरित्रवान, ईमानदार, संवेदनशील लोग हों, जो कि भारत के संदर्भ में जब संविधान सभा में संविधान पास हो रहा था तो राजेंद्र बाबू ने कहा था कि जब तक अच्छे, चरित्रवान, ईमानदार, संवेदनशील लोग जीत कर नहीं आएंगे तब तक यह अच्छा संविधान भी देश को खुशहाल नहीं कर पाएगा। तो अच्छे, चरित्रवान, ईमानदार, संवेदनशील लोग आएँ, इसके लिए जनता को उन्होंने दोहरी जिम्मेदारी दी थी। जनता क्योंकि ऐसे लोगों को जिताओ, ढूंढ करके जिताओ, और ऐसे लोगों को कि वो चुनाव में भाग लें, तभी तो जीतेंगे। तो इस दोहरी जिम्मेदारी के निर्वाह की ज़रूरत है आज और अधिक, क्योंकि आज जो करोड़ों अरबों खर्च करके जीत रहे हैं, वो जीतने के बाद फिर व्यापारी ही हैं, या कहीं कहीं तो लुटेरे बन जाते हैं, केवल लूटने का फिर काम करते हैं। और जिनके पैसे से जीत रहे हैं उनके लिए ही लूटने काम करते हैं। तो इसलिए और ज़रूरी है कि अच्छे, चरित्रवान, ईमानदार, संवेदनशील लोगों को पब्लिक आँख खोल कर के जिताए, अपने को मालिक समझे, अपना प्रतिनिधि और सेवक चुने। लेकिन जनता नहीं चाहती। ये जो आजकल के लीडरशिप है हमारे देश की, विशेष रूप से जो हम संविधान नहीं जानते हैं, पूरा देश के अधिकतर लोग संविधान नहीं जानते हैं, उन्होंने जिस तरह को लोगों को जिता दिया है आंख बंद करके, अपने को प्रजा समझ करके, और ऐसे भौकाल बनाने वाले जो जिनको मालिक या जिनको राजा जैसा समझ करके जिता दिया है या उनके स्वांग के आधार पर जिता दिया है, वो जब जीत गए हैं तो अब वो नहीं चाहते कि पब्लिक के में संविधान की जानकारी हो, जन जन को ये पता हो कि वह मालिक है, जनता प्रजा ही अपने को समझती रहे। वो यही चाहेंगे, क्योंकि वह खरपतवार की तरह, वीड्स के लिए तरह आ गए हैं, और वीड्स कभी फसलों को उगने का मौका नहीं देते। वो इतना फैल जाते हैं, उनकी ऐसी प्रवृत्तियां रहती हैं कि वो नहीं चाहेंगे कि फसलें आ जाएं। तो इसीलिए इस पर ये शेर है कि खरपतवार फसलों से भी बड़े हो गए हैं। निराई शुरू से होनी चाहिए थी, तो पब्लिक ने निराई की नहीं। संविधान जानना, अपने को मालिक समझना, अच्छे लोगों को जिताना, जनतंत्र का मतलब समझना, यही निराई है। तो खरपतवार फसलों से भी बड़े हो गए हैं, व्यवस्था में हुई ठीक से निराई नहीं है। अब उस निराई की ज़रूरत है, और यह अनुशासित इनकलाब की तरह से पूरे देश में होना है। इन धूप अंधेरों में, और जो लोग वाकई महत्वपूर्ण काम करते हैं, अक्सर वो लोगों की निगाह से बाहर रहते हैं, या उतने वो उनका प्रचार प्रसार नहीं होता जितना कि जो लोग बहुत ज़्यादा प्रचारित प्रसारित हैं, वह उनका काम उस लेवल का नहीं है जो अप्रचारित है। और ये सच्चाई है। विवेकानंद ने भी सबसे पहले, मैं चौंका था जब मैं बीएससी वगैरह में था और विवेकानंद की किताब पढ़ी, बहुत अच्छी लगी। तो उसमें यह था कि इस धरती पर जिन्होंने वाकई सबसे महत्वपूर्ण काम किए हैं, चाहे व्यवस्थाएं बनाने में, चाहे वैचारिक क्रांतियां, चाहे तमाम सारे और धरती को बचाने के लिए जो काम किए हैं, ज़्यादातर जिन लोगों ने ऐसा काम किया है, प्रकृति को, समाज को, धरती को, जो प्रथम श्रेणी के सबसे अच्छे उच्चतम श्रेणी के जो लोग हैं, वो उनका हम जानते भी नहीं, उनका नाम भी नहीं जानते। जिनको हम जानते हैं वो सेकेंडरी कैटेगरी के हैं, क्योंकि उन्होंने अपने प्रचार प्रसार पे भी ध्यान दिया। जो वास्तव में हैं उन्होंने अपने प्रचार प्रसार पर भी ध्यान नहीं दिया, अकेले दम पर जितना हो सका उतना किया। आज तो
काम कुछ नहीं होता और एडवर्टीजमेंट प्रचार के माध्यम से घर घर में पता चल जाता है। काम नुकसानदेह वाला है, फिर भी प्रचार के माध्यम से हो जा रहा है। और बुद्ध जिन्होंने इतने साल की साधना करके वाकई धर्म व विज्ञान लाए और उनका समेकित रूप ध्यान में विज्ञान लाए, लेकिन उनके जीवन काल में कितने लोग उनको जान पाए। आज 2,500-3,000 साल बाद बहुत सारी उनकी चीज़ें अब लोगों के दिमाग में और आ रही हैं। उनके जीवन के बाद लोग उनके विचार को लेके चले। उनके जीवन काल में बहुत थोड़े से लोग जहाँ तक वो बता पाए बस उतना ही, मीडिया द्वारा प्रचारित नहीं थे या व्यवस्था दुंदुभी बजा बजा करके उनका प्रचार नहीं कर रही थी, मुनादी करा करा करके उनका प्रचार नहीं कर रही थी। तो जो वाकई प्रथम श्रेणी के साधक हैं या किसी रूप में धरती के लिए प्रकृति के लिए काम कर रहे हैं, ज़्यादा यही संभावना है कि लोग उनको जाने ही नहीं। उनके जाने धरती से जाने के बाद लोग उनको जानना शुरू करें। तो इसलिए इस पर है इन धूप अंधेरों में खुद टॉर्च बना या लेकर चले। अगर आप टॉर्च बनेंगे या लेकर चलेंगे तो एक तो टॉर्च आगे है, आप दिखाई नहीं देंगे, और टॉर्च की रोशनी भी आप पर नहीं पड़ेगी तो आपकी परछाई भी नहीं बनेगी। अगर आप टॉर्च लेकर के चलिए आगे तो आपकी परछाई भी नहीं बनेगी। इन धूप अंधेरों में खुद टॉर्च बना या लेकर चला, इसीलिए लोगों को दिखी मेरी परछाई भी नहीं है। इन धूप अंधेरों में खुद टॉर्च बना या लेकर चला, इसीलिए लोगों को कहीं दिखी मेरी परछाई भी नहीं है। और जो वाकई ऐसे लोग जो प्रथम कैटेगरी के हैं, जो जिनको विवेकानंद ने जिसकी चर्चा की थी कि फरिश्ता हैं, आसपास खुशी का दरिया बहता है। फरिश्ता हैं, आसपास खुशी का दरिया बहता है, लेकिन प्रचार प्रसार नहीं है। ये हकीकत है, किस्सा हातिम ताई नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो फरिश्ता हैं और आसपास खुशी की दरिया बहती है। और मनुष्यों के इतर आप देखिए तो जितने पेड़ पौधे वनस्पतियाँ हैं ये सब फरिश्ता हैं और इनसे खुशी की दरिया बहती है। और ये जो ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, अब इससे बड़ी खुशी की दरिया क्या हो सकती है, जो हमें जीवन दायिनी है। घनीभूत संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है पूरी कायनात से। जो निरंतर ये सोचेगा कि हम इस धरती पर क्यों आए हैं, तो बहुत घनीभूत तरीके से पूरी कायनात से जुड़ जाएगा, पूरी कायनात से जुड़ाव महसूस करेगा। तो घनीभूत संवेदनाओं के साथ, जुड़ावों के साथ वो कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है पूरी कायनात से। कैसे कहोगे कि उसकी आवाज़ में मसीहाई नहीं है? मसीहाई आवाज़ सबसे जुड़ाव की आवाज़। मसीहाई शब्द मेरे गज़लों में अगर शब्द किसी एक धर्म के में ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले आ गए, चाहे क्रिश्चियनिटी के, चाहे हिंदुज़म के, चाहे इस्लाम के, चाहे बुद्धिज़्म के, चाहे जैनिज़्म के, तो वो उसका शाब्दिक अर्थ लीजिए, उस धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं। तो उस शब्द को शब्द के रूप में लीजिए। तो कैसे कहोगे कि उसकी आवाज़ में मसीहाई नहीं है? मसीहाई यहाँ देवत्व या डिविनिटी या सबसे जुड़ाव की भावना, मसीहाई शब्द इसके रदीफ और काफिये में फिट हो रहा है, इसलिए उसका उपयोग हो गया है। अन्यथा अर्थ वही है कि वह ईश्वर से जो जुड़ा हुआ है, वही वह दिव्यता, डिविनिटी, वही मसीहाईपन है। तो घनीभूत संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है पूरी कायनात से, कैसे कहोगे कि उसकी आवाज़ में मसीहाई नहीं है? और मुश्किलों को ही जताया मेरा खुदा कितना बड़ा, यह कलाम साहब अक्सर कहा करते थे। तो उस बात को शेर में कहा गया है कि मुश्किलों को ही जताया मेरा खुदा कितना बड़ा। मुश्किलें कैसी भी थीं, खुदा को बताई नहीं हैं। ईश्वर को नहीं बताया कि मुश्किलें बड़ी हैं, बस मुश्किलों को बताया कि मेरा ईश्वर कितना है, या मेरा वह संपूर्णता से जुड़ा हुआ जो विराट जीवन शरीर है वह मेरा ईश्वर है। अब उससे बड़ा कोई समस्या क्या हो सकती है?
हर समस्या उससे छोटी है, क्योंकि वो तो संपूर्णता है। समस्या भी उसका एक छोटा सा अंग है, और उससे मतलब समस्या को भी वो जानता है, और वह अपने आप, वो समस्या भी शॉर्ट लिव्ड है, धीरे धीरे ख़त्म होने के कगार पे आ जाएगी। कोई समस्या परमानेंट नहीं है। मुश्किलों को ही जताया मेरा खुदा कितना बड़ा, मुश्किलें कैसी भी थीं खुदा को बताई नहीं है। और ये वो शेर हैं जो कलाम साहब अक्सर इस भावना से प्रभावित रहते थे कि सपने वे नहीं होते जो हमें सोते में दिखते हैं। सपने वे नहीं होते जो हमें सोते में दिखते हैं, बल्कि वो हैं जिनकी वजह से हमें नींद आई नहीं। सपने वे नहीं होते जो हमें सोते में दिखते हैं, बल्कि वो जिनकी वजह से हमें नींद आई नहीं। और अब 3-4 शेर सुनाकर आज की अपनी ये भावगंगा यहाँ पर समाप्त करेंगे, और फिर कल हम लोग मिलेंगे 53वें अंक में। इस बीच मुझे बहुत खुशी है कि YouTube पे सब्सक्राइबर्स की संख्या बहुत बढ़ती जा रही, तेज़ी से बढ़ रही है, और यही क्रम और गति अगर आप लोग जारी रखेंगे और खुद या तो जाकर सब्सक्राइब करेंगे अगर अभी तक नहीं किया है, या अपने मित्रों से आग्रह करेंगे अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगता है, तो ये गति निरंतर और तीव्र होगी, और 1000 तक पहुंच जाने के बाद अपने आप ये और तेज़ी से फैलने लगेगा। कोई व्यवसाय तंत्र इसको नहीं फैलाएगा, इसको भाव तंत्र ही फैलाएगा, आपके भाव, क्योंकि ये भाव गंगा है। तो गंगा का प्रचार कोई नहीं करता, गंगा तो स्वप्रचारित है। जो उसको उसमें स्नान करता है वो उसके फ़ायदे ले करके जाता है, और वहीं से एक मुंह से दूसरे मुंह ही ये जितने गंगा से जुड़े हुए प्रोग्राम होते हैं वो गंगा द्वारा स्वप्रचारित हैं। और जब व्यवस्था उसको प्रचार प्रसार करने लगती है तो उसकी सहजता को नष्ट कर देती है, और कहीं न कहीं फिर वो व्यापार होने लगता है। वो जो वहाँ प्यार बहता था वो घटने लगता है। तो सपने वो नहीं होते जो सोते में दिखते हैं, बल्कि वो जिनकी वजह से नींद आई नहीं है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हमें खुशबू कैसे मिलती है। हर चीज़ से, मेटल से कम, लेकिन तमाम सारे और ऐसे होते हैं कि जिनके अणु उसमें एवापोरेट होते रहते हैं, और वही अणु एटमॉस्फेयर में जो हवा के साथ या हवा में या वैसे भी उड़ करके हमारे नाक तक जाते हैं, नाक में अणुओं को पहचानने की शक्ति होती है। ईश्वर ने कितना ज़बरदस्त क्रिएशन किया हुआ है, और वह अणु जब नाक में टकराते हैं तो नाक पहचान लेती है कि ये खुशबू है, ये खुशबू है, ये खुशबू है। अणुओं को पहचानने के मेटल डिटेक्टर नहीं, एटम डिटेक्टर हमारी नाक में है, हमारे जीभ पर है। खुशबू तो तोहफा है नाक के लिए अणुओं के रूप में। तोहफा, अगर खुशबू एक तोहफा है तो किस रूप में है? अणु के रूप में। वो तोहफा अणु के रूप में आता है और हमको पसंद आता है, हम खुश हो जाते हैं कि आह क्या खुशबू है। लेकिन कभी बड़े तोहफों ने खुशबू फैलाई नहीं है। आप एक बड़ी सी चीज़ नाक में रखिए तो कोई खुशबू नहीं आएगी, वह अणु को ही पहचानेगा, बड़े को नहीं पहचानेगा। वह एक अकेला अणु जा कर के आपके नाक के उन रंध्रों को जब छूता है तो फिर आपको खुशबू आती है, आपको आनंद आता है। तो खुशबू तो तोहफा है नाक के लिए अणुओं के एटम्स के रूप में। कभी बड़े तोहफों ने खुशबू फैलाई नहीं है। वही एक दिन जब मैं डायरियों की चर्चा कर रहा था तो नाक और मुंह के जिह्वा ये एटम्स को पहचानते हैं, और आँखें रेज को पहचानती हैं, तरंगों को पहचानती हैं, कान ध्वनियों को पहचानता है, वेव्स को ये भी पहचानता है, ये भी पहचानता है। ये लो फ्रीक्वेंसी वेव्स को कान पहचानता है, और हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स को आँख पहचानता है, और शायद सुपर हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स को यहाँ पर माइंड पहचानता है। ये ईश्वर की कितनी बड़ी कृति, कितना बड़ा उपहार हर व्यक्ति को मिला हुआ है।
और मक्खियाँ हमेशा गुड़ पर ही भिन-भिनाती हैं। कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं, बस उनकी नाकें सूंघ लेती हैं और वो जान जाती हैं खाने की चीज़ है या अच्छी चीज़ है, तो वो गुड़ पर भिन-भिनाती हैं और नेचुरल चीज़ों पर भिन-भिनाती हैं मक्खियाँ। मक्खियाँ हमेशा गुड़ पर ही भिन-भिनाती हैं। टॉफ़ी चॉकलेट पर कभी मक्खी भिनभिनाई नहीं है। इधर कुछ मक्खियाँ भले एडवांस होकर के भिनभिना लें, लेकिन ज़्यादातर मक्खियाँ बिल्कुल नेचुरल चीज़ों पर ज़्यादा भिनभिनाती हैं। हम लोग बचपन गांव में बीता, वहाँ देखा कि गुड़ पर कितनी मक्खियाँ भिनभिनाती हैं और यहाँ बच्चे टॉफ़ी चॉकलेट भी रख देते हैं तो भी उतनी मक्खी नहीं भिनभिनाती। मक्खियाँ हमेशा गुड़ पर ही भिनभिनाती हैं, टॉफ़ी चॉकलेट पर मक्खी कभी भिनभिनाई नहीं है। और आखिरी शेर, चेन्नई 4 साल में रहा, अद्भुत, मेरे जीवन का सबसे अच्छा समय गुजरा। और जहाँ मैं एकदम अपरिचित होकर के रहा, वहाँ पर हालत ये हो गई कि जब मैं वहाँ से जाने लगा तो लोग रो रहे थे। 25,000 से ज़्यादा लोगों ने गिरीश पांडे मित्र मंडल बना रखा है अभी भी। अगर मैं वहाँ चला जाता हूँ तो वहाँ लोगों के लिए उत्सव हो जाता है। और दक्षिण भारत में अगर सबसे ज़्यादा महत्ता किसी चीज़ की है तो वह गंगा यमुना सरस्वती के संगम प्रयाग का। उनका एक सपना होता है कि हम प्रयाग में जा कर के गंगा यमुना सरस्वती के संगम में डुबकी लगाएं और दक्षिण भारत से वो 3 समुद्रों के संगम से बालू लाते हैं और यहाँ 3 नदियों के संगम से जल ले जा कर के अपने क्षेत्र में ले जाते हैं। तो उनकी यही इच्छा है कि प्रयाग पवित्रतम स्थान है धरती का, लेकिन उन्हें यह है कि यह उनके पास नहीं है, इस उत्तर भारत के हिस्से में है। अफसोस शब्द नहीं बल्कि कमी कह लीजिए। दक्षिण वालों को कमी कि उनके यहाँ प्रयाग नहीं है, दक्षिण वालों को कमी कि उनको वहाँ प्रयाग नहीं है, और उत्तर वालों को दुख, खास करके मुझे तो विशेष रूप से उत्तर वालों को दुख कि उनके पास चेन्नई नहीं है। काश हमारे पास चेन्नई होता। अद्भुत है, चेन्नई अद्भुत शहर है, उतना इमोशनल, उतना डिवोशनल, उतना सेंटिमेंटल और बहुत अच्छे लोग हैं। भाषा की समस्या, यहाँ लोग तमाम तरह तरह का भ्रम पाले हैं। जब कहते हैं कि वहाँ की भाषा दक्षिण भारत की ऐसी जैसे लोटे में कंकड़ डाल दीजिए, जब उस भावना के साथ जाएंगे तो क्या खाक वो आपको प्यार करेंगे? आप उनकी भाषा से, उनकी लिपि से, उनसे खुले मन से प्यार करते हुए जाइए, फिर देखिए अद्भुत है। तो दक्षिण वालों को कमी या अफसोस कि वहाँ प्रयाग नहीं है, और उत्तर वालों को दुख कि उनके पास चेन्नई नहीं है। तो इसी के साथ आज की ये भावगंगा यहाँ समाप्त करते हैं और कल फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।